तुम तो जाके अम्मा के यहाँ बैठ जाती हो, और वो फरजीन है ना, उसने यहाँ डेरे जमा लिए। आखिर तुमने अपनी बीवी को इतनी ढील क्यों दे रखी है? उससे पूछते क्यों नहीं हो कि वो रोज रोज कहाँ जाती है? मैं 2 रातों से नहीं सो सकी हूँ। मुझे हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कहीं फरजीन खुर्रम की हकीकत ना जान गई हो। मैंने तो ये तुक्का सिर्फ इसलिए लगाया था आपा कि लाइबा के घर से बाहर जाने की हकीकत को जान सकूं। ओह, तो क्या तुमने जान ली हकीकत? आपा, अगर वो वाकई अपनी अम्मा के घर जाती तो मेरे उस रवैये की शिकायत आपसे जरूर करती। मेरी तरफ से आपके बेटे के लिए कबूल करें। सिमाब, ये क्या मजाक है? तुम्हें मालूम भी है कि अभी हमारा कोई बच्चा नहीं है ना, यही कहना चाहते थे ना? माइंड मत कीजिएगा भाभी, हमारे यहाँ पर नए शादीशुदा जोड़े को औलाद होने की शगुन के तौर पे यह हार दिया जाता है। इसकी खूबी यह है कि पहली औलाद बेटा ही होता है। हो, इसका मतलब है कि तुमने हम दोनों को एडवांस में दुआ दी है। अच्छी बात है। चलो भाई, इन साहब ने फॉर द फर्स्ट टाइम कोई अच्छी बात की। लो प्लीज। थैंक्स। भाभी, आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी नहीं, बस सर में दर्द है। वैसे मैं गिफ्ट दे चुका हूँ, अगर आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। रोहिल, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बेडरूम में जाऊँ? हाँ ठीक है, तुम चली जाओ, कोई टैबलेट वगैरह ले लेना। बैठो सीमा। हाँ बैठो। ये बताओ कि तुमने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया? काम आज ही स्टार्ट किया है। मगर तुम तो यहाँ बैठो। उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम ही कुछ ऐसा है जिसमें ना वर्कर्स की जरूरत है और ना ही इन्वेस्टमेंट की। ओह, एक तो तुम्हारी बातें भी ना मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं क्या बातें करते हो, सर से गुजर जाती हैं।
कौन है ये आदमी? कैसी बातें की हैं उसने? उसके लहजे में कितना एतमाद था और आंखों में कितनी मक्कारी। क्यों उसने ज़ूम आने बातें की? खुदा करे ये इत्तेफाक ही हो। न जाने और कितने इम्तिहान लेगी है जिंदगी। अरे आए खाला। अरे बेटा, एक कप चाय दे दो, कलेजा मुंह को आ रहा है। सिर्फ चाय दे दूं? नाश्ता भी तैयार है, आप डाइनिंग पे जाइए, मैं भी आती हूँ। जरा जल्दी लाना, आज तो गम्बक आंख भी जल्दी खुल गई। देखती जाइए खाला में कि आपकी नींदें कैसे होंगी। सुहेल तो अब तक नहीं उठा होगा। खाला में आप तो जानती हो वो 11 बजे से पहले नहीं उठते। आज तो वैसे संडे है। मर्द तो खैर उठते ही देर से हैं, मगर वो महारानी लाइबा को देखो, अब तक बिस्तर तोड़ रही हैं। और उठने के बाद सिवाय अपने घर जाने के किसी बात की फिक्र नहीं होती उन्हें। वैसे खाला अम्मी, मैं आपको एक अहम बात बताना तो भूल ही गई। मैं अपने ज्वेलर्स के यहाँ गई थी आज। क्यों भाई, क्या कोई नया सेट ले आई हो? अरे नहीं, वो पुरानी चूड़ियों को पॉलिश के लिए दिया हुआ था। आप गफ्फार साहब को तो जानती हैं ना? हाँ, हमारे फैमिली ज्वेलर्स है। क्या हुआ उन्हें? नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि मेरी देवरानी अक्सर अपने जेवर बेचने के लिए वहाँ जाती हैं। क्या? लाइबा को क्या जरूरत पड़ गई ज्वेलरी बेचने की? अपनी माँ के इलाज पर पैसे खर्च करती होगी ज्वेलरी बेचकर। क्या खबर खाला अम्मी कि इंसान की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, भला हम क्या जाने। लेकिन तौबा तौबा, खुदा न ख्वास्ता मुझे अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती तो मैं सुहेल या आपको तो बताती ना। ये थोड़ी कि खुद ही अपने जेवर बेचने चली जाती। यही तो फर्क है तुम में और उसमें। खैर छोड़ो, हमें क्या। ये बताओ, आज तुम्हारी बड़ी अम्मा नजर नहीं आई, कहाँ है? सिवाय अपने कमरे के, और कहाँ होना उनका। अच्छा है, वहाँ रहती है तो सुकून रहता है, वरना हर मामले की खोज में रहती है। बेटा जरा मुझे तुम चाय तो देना। ये लीजिए। खुर्रमिया, तुम आज भी स्कूल नहीं गए ना? आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था। ओफो, सिवाय स्कूल जाने के हर शय के लिए तुम्हारा दिल चाहता है? अरे इम्तिहान सर पर है और तुम हो कि रोज एक नया बहाना बना के छुट्टी कर लेते हो। क्या हुआ बुआ, क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? लो, वो तुम्हारी अम्मी आ गई शायद, अब वो ही निपटेंगी तुमसे। हाँ, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मम्मी। हाय बेटा। बुआ, ये खुर्रम आज स्कूल क्यों नहीं गया? क्या बताएं बीवी, हम तो समझा समझा के थक गए। कहते हैं कि हमारा दिल नहीं चाह रहा। खुर्रम, क्या सुन रही हूँ ये मैं? देखो एग्जाम्स होने वाले हैं, इस तरह तो तुम फेल हो जाओगे। सॉरी मम्मी, अंदर स्कूल जाऊंगा। गुड बॉय। अच्छा अंदर जाओ, जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो। बुआ जी भी। ये जो आदमी उस दिन खुर्रम को छोड़ने आया था, इसका नाम पता है भैया? कुछ हुलिया वगैरह? बिटिया नाम तो ना हमने पूछा ना उसने हमें बताया। हाँ, लंबे से कद का अच्छा गोरा चिट्टा नौजवान है। बुआ कहीं वो
हाँ हाँ बिटिया, यही तो है वो। ओह, अब समझी मैं। क्या हुआ बीबी, कौन है ये आदमी? बुआ, ये रोहेल का दोस्त है। कहीं उसने रोहेल मियाँ को कुछ? नहीं बुआ, उसने अब तक रोहेल से कुछ नहीं कहा है, लेकिन आगे वो ऐसी कोई हरकत जरूर करेगा। हमें मोहतात रहना होगा और खुर्रम को भी उसके करीब नहीं जाने देना होगा। ठीक है बिटिया, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। तौबा है, हद हो गई। इतनी देर से मैं इस कमरे में बैठी हूँ, मगर किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि आके देख लें कि मैं किस हाल में हूँ, कहाँ हूँ। क्या बनेगा इस घर का। मैंने पहचान लिया, ये मेरी बेटी रिदा है। बड़ी अम्मा, मैं आपको सरप्राइज देने आई थी और आपने मुझे पहचान लिया। अरे मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, तुम्हारी ये जो खुशबू है ना, इसी से मुझे एहसास हो जाता है कि मेरी बेटी आ गई। अच्छा बड़ी अम्मा, आप ये क्यों कह रही थी कि मुझे कोई पूछता नहीं है? मैं नहीं आती आपके पास। तुम तो आती हो बेटा, लेकिन ये घर अब खानों में बढ़ता जा रहा है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? देखो बेटा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बड़ी भाभी और दोनों भाई हर एक अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बना रहे हैं। बड़ी अम्मा, मैं, काशिफ भाई, लाइबा भाभी, इन सब से मुख्तलिफ है ना, फिर आप मत सोचा करें इस तरह। अरे बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये घर मुख्तलिफ खानों में बढ़ता जा रहा है। बड़ी अम्मा, फरजीन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। मैंने खुद उसको अपने कानों से शर्मीन भाभी के साथ मिलकर आपकी और लाइबा भाभी की बुराई करते हुए सुना है। अरे बेटा, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। देखो ना, बहन का कुछ तो असर आएगा ना। अच्छा एक काम करो, तुम जाके देखो हमीद है, अगर वो है ना तो तुम मेरे साथ चलना। 2 दिन हो गए, पान खत्म हो गया। हम साथ चल के ना पान लेके आएंगे, ठीक है? अच्छा, मैं भी देख कर आती हूँ, आप यहाँ बैठे। अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखे। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी गुड़िया मेरी। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो? ठीक ठाक? बैठो प्लीज, बैठो ना। और क्या लोगे? कुछ नहीं यार, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं यार, मैं खुद ही ऑर्डर कर दूंगा। अरे नहीं जी, 2 सॉफ्ट ड्रिंक भेजें जी। और कहाँ की सैर हो रही है? और ये तुम यहाँ पे कैसे? यार, तुझे और भाभी को इनवाइट करना था। क्यों भाई, क्या इमरजेंसी में शादी कर रहे हो? शादी तो फिलहाल मेरी किस्मत में नहीं है। मैं तो तुझे उस डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ जो एक बार तो कैंसिल कर चुका है, लेकिन मुझ पर अभी भी ड्यू है। अरे नहीं यार, डोंट बी सो फॉर्मल। जरूरत क्या है? कोई तकलीफ नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और अब मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगा। ओके सर, जैसे आप कहें, मैं लाइबा से कंफर्म कर लेता हूँ। हेलो। हेलो मम्मी। मम्मी, वो बेल जा रही है लेकिन कोई पिक नहीं कर रहा। लाइबा कहाँ है? आप प्लीज जरा उसे देखकर मेरी बात करा दें। तुम्हारी बीवी घर में होंगी तब ना, गई होंगी अपनी माँ के घर। ओके, ठीक है ठीक है। यार आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली लाइबा की तबीयत ख़राब है तो आज का नहीं रखो, नेक्स्ट टाइम कर लें इंशाल्लाह। डोंट वरी, कोई मसला नहीं, फिर कभी से।
क्या करूं मैं? अचानक फिर से बुखार हो गया है इसे। कितनी देर हो गई है? बेटा आप जाएं आराम से, फिक्र न करें। थकन से बुखार हो गया है ना, रात को भी देर तक खेलते रहे। दवा दी है ना, उतर जाएगा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बुआ मैं क्या करूं? अब समझाए ना इसे। देखो बेटा मेरी बात मानो, सुनो, अपनी मम्मी को जाने दो। तुम्हें नहीं पता वो कितनी मुसीबत में है। नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं मम्मी को नहीं जाने दूंगा। लाइबा बीबी, मेरी मानो तो तुम अपनी मम्मी को फोन कर दो। क्या कहूंगी मैं उनसे? पहले ही शक करने लगी है वो मुझ पे। देखिए ना, दवा दी है ना इनको हमने, थोड़ी देर में ये सो जाएंगे, फिर आप चल जाइएगा आराम से। या अल्लाह, क्या होगा मेरा? भाई मैं क्या करूं? बीवी वो आखिर रोहेल की है, आप दोनों मुझे क्यों कह रहे हैं? तुम बड़े भाई हो इसलिए। वो तो जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी कहाँ मारी मारी फिरती है, उसे कोई परवाह नहीं। तो वो क्या करेगा इस सिलसिले में? भाई जेवर उसके हैं, वो चाहे रखे या बेचे, हमें क्या? कैसे नहीं? आखिर मैं सास हूं उसकी, मुझे पता तो चले कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जो जेवरात बेचने पड़ गए। सुहैल, खाला अम्मी ठीक तो कह रही हैं, आखिर पता तो चले कि हकीकत क्या है। भाई इस बात का सिर्फ यही हल है कि शर्मीन लाइबा के पास जाकर बड़ी होशियारी से पता लगा ले, शायद वो उसे सब कुछ बता दे। देखिए मम्मी, ये छोटे भाई की बीवी का मामला है, मेरा पढ़ना मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तुम ही मालूम कर लो। मैं पूछूंगी तो वही सास बहू की बात आ जाएगी। कमाल करते हैं आप लोग, इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोगों ने मुझे ऑफिस से यहाँ बुलवाया। अच्छा चले, जब आप आ ही गए हैं तो खाना खा के जाएंगे। नहीं भाई, 3 बजे ऑफिस में मीटिंग है और भाईजान मेरा वेट कर रहे होंगे। मैं अभी चलता हूँ। ठीक है मामा, मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बुआ, बुखार तो उतर गया है इसका, सो भी गया है। अच्छा इसे सोने दीजिएगा, और अगर ये उठ जाए तो इसे हरगिज़ मत खेलने दीजिएगा। और ये कुछ पैसे रख लें आप। जी। फ़ोन मैं आपको खुद करूँगी, ठीक है? अब आप दरवाज़ा बंद कर लें, मैं जा रही हूँ। अच्छा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जब कहती थी तो बुरा लगता था, और दो ढील उसे। अरे छोड़े खाला अम्मी, अब बेचारे रोहेल को क्या मालूम कि वो इतनी लापरवाही कर देगी। कम से कम फोन तो कर सकती थी, मगर क्यों करती? शौहर और सास का डर हो तब ना। मम्मी लाइबा के घर का फोन खराब है, मैं कई बार मिला चुका हूँ, नो रिस्पॉन्स है। अरे मियाँ, कदम कदम पर पीसीओ है, कहीं से जाकर कर सकती थी। मैं भी जा रहा हूँ लाइबा के घर पे, जाके देखो तो सही आखिर ये चक्कर क्या है। लो आ गई शायद। देखो रोहेल, बहुत नरमी से समझाना उसे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।